Hello students, today we are going to see numerical integration. Numerical integration हमें solve करना है and numerical दिया रहेगा, integration solve करना है and उसमें भी in particular trapezoidal. First rule is trapezoidal rule. Trapezoidal rule. हमारे पास एक टेबुलर फॉर्म में वो हमें डेटा दे देंगे x एंड y या फिर x एंड f ऑफ x दिया जाएगा और उसमें से हमें फाइनल में हमें रिजल्ट लेना है. सो द रूल सेज हमारे पास कोई इंटीग्रेशन है x0 टू xn y ऑफ dx को हम सॉल्व कर सकते हैं h/2 y0 प्लस 2 टाइम्स y1 प्लस y2 प्लस yn माइनस 1 प्लस y ऑफ n, जहाँ पे x n जो हमें वैल्यू कैलकुलेट करना है इज इक्वल टू इनिशियल वैल्यू प्लस n टाइम्स h. Let us solve one numerical. Example 1. Find from the following table the area bounded by the curve and the x-axis from x is equal to 7.47 to x is equal to 7.52. तो ये x0 to xn है यहाँ पे 7.47 से 7.52 एंड ऑब्जर्वेशन टेबल है x एंड f ऑफ x उन्होंने दिया है 7.47 में वैल्यू है 1.93, 7.48 में वैल्यू है 1.95, 7.49 में वैल्यू है 1.98, 7.50 में वैल्यू है 2.01, 7.51 में वैल्यू है 2.03, 7.52 में उन्होंने वैल्यू दी है 2.06. सो वी विल सॉल्व सॉल्यूशन. बहुत इजी है. एरिया हमें फाइंड आउट करना है. ये एरिया, ये जो उन्होंने कर्व दिया है, कर्व की उन्होंने पॉइंट्स दिए हैं, तो एरिया हमें निकालना है 7.47 से 7.52 f ऑफ x dx. अभी हम यहाँ पे ट्रेपेजोइडल रूल यूज करेंगे. यहाँ पे हमने ऑब्जर्व किया है 7.48 माइनस 7.47, तो ये आ रहा है 10.0, यानी h जो है h हियर h इज इक्वल टू 0.01. कोई भी दो वैल्यूज इन दोनों के बीच में माइनस देख सकते हैं या फिर इन दोनों के बीच में when you calculate हर जगह पे सेम डिफरेंस है, that is h is equal to 0.01. now the trapezoidal rule says that according to trapezoidal rule एरिया जो रहेगा is equal to h/2 टाइम्स y0 प्लस 2 टाइम्स y1 प्लस y2 प्लस yn माइनस 1. एक हम आगे रुकेंगे और जो लास्ट वाला है यहाँ लिखेंगे. फ्रॉम दिस इक्वेशन दिस इज y0, दिस इज y1, दिस इज y2, दिस इज y3, दिस इज y4, दिस इज y5. यहाँ पे हमें यहाँ y0 की वैल्यू पता है, y1 की वैल्यू पता है, y2 की वैल्यू पता है, y3, y4, y5. तो अभी हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे विच इज इक्वल टू h की वैल्यू 0.01 डिवाइडेड बाई 2. अब y0 की वैल्यू मुझे डालना है, तो y0 फ्रॉम दिस इक्वेशन इज 1.93 प्लस 2 टाइम्स y1 की वैल्यू है 1.95
y2 की वैल्यू 1.98, y3 की वैल्यू 2.01, y4 की वैल्यू 2.03। उसके बाद ये लास्ट है तो हम यहीं पे रुकेंगे क्योंकि यहाँ पे जो लास्ट है ब्रैकेट के बाहर है, प्लस yn है 2.06। जब तुम इसे सॉल्व करेंगे यू विल ऑब्टेन दिस इज इक्वल टू 0.0996। दिस इज एरिया। तो उन्होंने जो गिवन कर्व दिया था, उन्होंने कर्व के बारे में नहीं बताया, रादर उन्होंने हमें सॉल्यूशंस बताया टैबुलर फॉर्म में। उससे हमने एरिया फाइंड आउट किया, वो एरिया इज इक्वल टू 0.0996। बट जो रिजल्ट ट्रेपेजोइडल रूल से मिलता है इट इज नॉट दैट एक्यूरेट, इसलिए हमें दूसरा मेथड देखेंगे। मेथड सेकेंड मेथड इज सिम्पसन्स 1/3 रूल। अब सिम्पसन्स 1/3 रूल कहता है अगर x0 to xn y of dx इज इक्वल टू, यहाँ पे कोई फंक्शन है y of dx, उसे हम लिखेंगे h/3, वेरी इंपॉर्टेंट, y0 प्लस 4 टाइम्स y1 प्लस y3 प्लस y5 प्लस yn-1 प्लस 2 टाइम्स y2 प्लस y4 प्लस y6 प्लस yn-2 प्लस yn। 4 टाइम्स ऑड जो है एंड 2 टाइम्स द इवन नंबर्स जो है y के सफिक्स में है, प्लस ये इंडिपेंडेंट है yn। सिमिलरली वन मोर रूल इज देयर, सिम्पसन्स, इसे बोलते हैं सिम्पसन्स 1/3 रूल। एक और रूल है मेथड 3 सिम्पसन्स 3/8 रूल। सिम्पसन्स 3/8 रूल कैसे लिखेंगे? सेम है, x0 to xn y of dx is equal to 3/8 times h, y0 plus 3 times y1 plus 3 times y2 plus 2 times y3 plus 3 times y4 plus 3 times y5 plus 2 times y6 plus 2 times yn-3, 3 times yn-2 plus 3 times yn-1 plus yn। इसे सिम्पसन्स 3/8 रूल बोलते हैं एंड इज नॉट सो एक्यूरेट एज सिम्पसन्स 1/3 रूल। ये इतना एक्यूरेट नहीं है जितना सिम्पसन्स 1/3 रूल होता है। तो सिम्पसन्स रूल अगर बोल दिया है तो दिमाग में रखना सिम्पसन्स 1/3 रूल के बारे में ही बात कर रहे हैं, सिम्पसन्स 1/3 रूल के बारे में ही बात कर रहे हैं। बाकी रेस्ट ऑफ द प्रोसीजर इज सेम। एज फाइंड आउट करना आता है, हमें एक टेबुलर फॉर्म देंगे, वहाँ से हमें y0 या जस्ट सब्स्टिट्यूट करना है और फाइनल रिजल्ट फाइंड आउट करना है। सो लेट अस सी सम न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन evaluate I is equal to 0 to 1, 1 upon 1 plus x dx, correct to 3 decimal places. Actually here we are going to make use of trapezoidal as well as Simpson rules. तो यहाँ पे हम क्या करने वाले, we solve this example by both the trapezoidal and Simpson's rule with, हम अलग अलग h भी डालेंगे, h is equal to 0.5, 0.25 and 0.125 respectively. तो प्रॉब्लम है I is equal to 0 to 1,
1 अपॉन 1 प्लस एक्स डी एक्स करेक्ट टू 3 डेसिमल वैल्यूज हमें करेक्ट आंसर चाहिए. वी विल सॉल्व. तो ये यहाँ पे है वी विल सॉल्व. तो हमें डिफरेंस समझ में आएगा ट्रेपेजोइडल रूल एंड सिम्पसन रूल के बीच में. एंड हियर वी आर गोइंग टू मेक यूज ऑफ डिफरेंट एज. तो फर्स्ट हम 0.5 के लिए कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद 0.25 के लिए एंड 0.125 के लिए. सो लेट अस बिगिन. सॉल्यूशन. फर्स्ट, व्हेन h इज इक्वल टू 0.5, हम 0.5 के लिए, अभी हमें और कोई डेटा यहाँ पे नहीं है, तो क्या करेंगे, x है एंड y है. x किससे बढ़ेगा, फर्स्ट हमारा फर्स्ट ये है 0 और हमें पहुंचना है अप टू वेयर 1 तक. 0 है, उसके बाद हमने उसमें ऐड किया 0.5 और उसमें फिर से ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा. अभी हमारे पास इक्वेशन है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स. तो जब हम 1 अपॉन 1 प्लस 0 यानी 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 मिल गया. नाउ सेकेंड है 1 अपॉन 1 प्लस 0.5. हमारी इक्वेशन है 1 प्लस एक्स. ये आ जाएगा 1 अपॉन 1.5. जब तुम 1 अपॉन 1.5 सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा यहाँ पे 0.6667. अब यहाँ पे 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 1 प्लस 1 ये हो गया 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू हो गया 0.5. तो ये जो थर्ड वाला है 0.5 आगे देखो टेबल बन गया हमारे. इतने से जो प्रॉब्लम है उसी से हमने टेबुलर फॉर्म में हमारा टेबल बन गया. नाउ वी आर गोइंग टू जस्ट हमें सब्स्टिट्यूट करना है फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे एंड वी विल गेट द आंसर. तो फर्स्ट हम ट्रेपेजोइडल रूल गिव्स I इज इक्वल टू 1/4. उन्होंने पहले ही बोल दिया था. वी विल राइट द फॉर्मूला फर्स्ट. ट्रेपेजोइडल रूल है h/2 y0 प्लस 2 टाइम्स y1 प्लस y2 और जहाँ एक पहले हमें टर्मिनेट होना है प्लस yn. हमारे पास ओनली 3 वैल्यूज है तो आ जाएगा I इज इक्वल टू हमें h पता है 0.5 डिवाइडेड बाई 2. 0.5 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स y0 है 1 प्लस 2 टाइम्स y1 की वैल्यू है 0.6667 प्लस लास्ट वैल्यू है 0.5. व्हेन यू सॉल्व दिस यू विल गेट 0.7084. सिमिलरली कौन से मेथड से, सिम्पसन्स 1/3 रूल. Simpson's 1/3 rule. I is equal to h/3 times y0 plus 4 times y1 plus y3 plus y5. कहाँ तक जाना है, yn-1 तक आ गया. प्लस 2 टाइम्स इवन जो वैल्यूज है y2 प्लस y4 प्लस y6 yn-2 तक जाना है प्लस yn. देयरफॉर अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मिल जाएगा h है 0.5 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा 1 प्लस 4 टाइम्स 0.6667. इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला है प्लस 0. इसमें चेंज यहाँ पे तो सेम है बट यही के कारण चेंज होगा यहाँ 3 तक. 0.5/3 विच इज इक्वल टू 0.6945 आंसर आएगा. सो ट्रेपेजोइडल से हमें ये आंसर मिल रहा है और सिम्पसन 1/3 से हमें ये आंसर मिल रहा है. सिमिलरली अभी हमारा बी पार्ट जब h इज इक्वल टू 0.25 रहेगा, सेम प्रोसीजर हम करेंगे. फर्स्ट हम टेबल निकालेंगे x एंड y. स्टार्टिंग पॉइंट हमारा 0 है, 0 के बाद 0.25 एड ऑन करते जाएंगे. 0.50 0.75 1.00 और उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़, क्योंकि यहाँ पे हमारा फॉर्म है x की जगह पे 1 प्लस एक्स. ईच टाइम ये वैल्यूज़ पुट करेंगे और तुम्हें यहाँ टेबुलर फॉर्म के वैल्यूज़ मिल जाएगा. तो यहाँ 1 है 0.800 0.6667 0.5714 0.5. So I will go little fast. Now you are familiar with the trapezoidal rule.
trapezoidal rule gives I is equal to h is 0.25 डिवाइडेड बाई h by 2 है इसलिए 2, फर्स्ट वैल्यू है 1.0, थोड़ा नीचे लिखते हैं, i इज इक्वल टू 0.25 डिवाइड बाई 2, y0 की वैल्यू है 1 प्लस 2 टाइम्स 0.888 नहीं 0.8000 प्लस 0.6667 प्लस 0.5714 ब्रैकेट क्लोज प्लस 0.5 विच इज इक्वल टू, जब हम सॉल्व करेंगे ध्यान देना 2 टाइम्स ये पूरे ब्रैकेट में है, तो फर्स्ट ब्रैकेट के आंसर उसके बाद मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे एंड वी विल अराइव टू द आंसर 0.6970 बाय द ट्रेपेजोइडल रूल। हम जल्दी से सिम्पसन्स रूल लगाते हैं। सिम्पसन्स रूल I इज इक्वल टू h बाई 3, h है 0.25 डिवाइडेड बाई 3, वैल्यू सब मैं फाइन डायरेक्टली पुट कर रही हूँ, 1 प्लस 4 टाइम्स 0.8000 0.5714 प्लस 2 टाइम्स 0.6667 प्लस 0.5, दिस इज ब्रैकेट क्लोज, विच इज इक्वल टू 0.6932। अब दोनों में आगे आंसर, एक में आ रहा था 0.6970 ट्रेपेजोइडल से एंड सिम्पसन से 0.6932। फाइनली अपना थर्ड जो ये है, वी आर गोइंग टू सॉल्व बाय यूजिंग h इज इक्वल टू 0.125। अभी हमारा h कितना है 0.0125। टेबुलर फॉर्म फिर से x y पहला रहेगा 0, फिर है 0.125, आई विल पुट द साइमल्टेनियस वैल्यू ऑल्सो, यहाँ पे 1.0, यहाँ पे आएगा 0.8889, 2.50, 0.8000, 0.25, 0.375, उसमें हमें वैल्यू मिलेगा 0.7273, देन 0.5, उसके लिए हमें आंसर मिलेगा 0.6667, 0.625, उसके लिए आंसर मिलेगा 0.6154, 0.750, उसके लिए आंसर मिलेगा 0.5714, 0.875, 0.5333 एंड एट लास्ट 1.0 के लिए 0.5। सो थोड़ा सा बिट लेंदी था, हमें कहाँ से कहा था कि हमें उन्होंने दिए 0 से 1 तक जाना है एंड हमें हमारा उन्होंने गिवन इक्वेशन है 1/1 प्लस एक्स, जस्ट हमने इस पर सब्स्टिट्यूट किया और टेबुलर फॉर्म हमने कंप्लीट किया। सो अकॉर्डिंग टू ट्रेपेजोइडल रूल, I इज इक्वल टू, फर्स्ट है हमारा h बाई 2 टाइम्स 1.0 प्लस 2 टाइम्स 0.8889 प्लस 0.8000 प्लस 0.737273 प्लस 0.6667 प्लस 0.6154 प्लस 0.5714 प्लस 0.5333 प्लस 0.5, हमें पता है वैल्यू है 0.125 अपॉन 2 टाइम्स दिस एंटायर थिंग एज इट इज, और आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल गेट 0.6941। अभी हम बाय सिम्पसन 1/3 रूल है, सिम्पसन्स 3/3 रूल लगाएंगे। I इज इक्वल टू
1/3 रूल लगाएंगे। 1/3 इंटू एच है, एच की वैल्यू है 0.125, 1.0 प्लस 4 टाइम्स 0.8889 प्लस 0.7273 प्लस 0.6154 प्लस 0.5333। ये सारे ऑड वाले ये टर्म्स थे। अभी इवन वाले टर्म्स आएंगे। 0.8000 प्लस 0.6667 प्लस 0.5714 ब्रैकेट क्लोज प्लस 0.5। When you solve this, you will get 0.6932. By trapezoidal rule 0.6941, by Simpson rule उस या फिर इसका पर्टिकुलर नेम है सिम्पसन्स 1/3 रूल। सिम्पसन्स 1/3 रूल को सिम्पसन्स रूल भी बोला जाता है एंड दिस इज इक्वल टू 0.6932। आई होप यू अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन द टू न्यूमेरिकल्स। सिमिलरली सिम्पसन्स 3/8 भी इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। थैंक यू।